जय माता की, जय माम्बे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण की इस कथा में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत करना, पूजन और सत्वन करना तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना, इस प्रसंग को सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। इस कथा का वर्णन श्री महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 11 में इसका विवरण दिया गया है। इसमें ब्रह्मा जी नारद को आगे कहते हैं कि हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातुर हुए भगवान शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। हे नारद, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर भगवान शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ में लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से जो होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे और इसी बीच गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां पर आए। वहां पर आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने आगे कहा कि हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। आज मेरा सब कुछ सफल हो गया। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्यचित होकर आपकी सेवा करूँगा।
इस पर ब्रह्मा जी आगे नारद जी को बताते हैं कि गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। तुम ऐसा प्रबंध करो कि जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदैव आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। हे पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ तुमसे कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी आगे नारद को कहते हैं कि ऐसा सब कुछ सुनकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु ये सब कहकर चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही कि हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप करके भी आपको नहीं पाते हैं। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर के साथ यह सब वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने आगे जाने के लिए परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक तरह से सब कुछ समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर नहीं जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुनि, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, अब आगे मैं उसका वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। इसको ध्यान से सुनना। इस प्रसंग का हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।